यहाँ पर जो ब्लैक स्टोन था ना दोस्तों, वो यहाँ के लोग ही उखाड़ के ले गए, चोरी हो गए और आर्कियोलॉजी क्लिफ इंडिया नींद में है। दोस्तों ये है मलिक मुगीथ की मस्जिद। ये एक हिडन जैम है और हिडन जैम होने के साथ में देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका डिज़ाइन देखकर ही आपको एहसास हो रहा होगा कि हाउ दिस ब्यूटीफुल मॉस्क इज़। इसका जो निर्माण किया गया था ये 1452 में किया गया था। 1452 में इस मस्जिद का निर्माण किया था। जो महमूद खिलजी सुल्तान थे, उनके वालिद थे मलिक मुगीस, उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण किया था। और पूरी तो बलवा पत्थर होने के साथ में ये वाइट कलर के पत्थर से भी बनी हुई है और ऊपर कुरान की कुछ आयतें लिखी है। मस्जिद अभी फ़िलहाल खुली है और अगेन जो इस हिस्सा का जो छज्जे हैं वो तो प्रॉपर हैं और गिरे नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ देखेंगे यूनिक कि इनके सारे जो खंबे हैं, जो पिलर्स हैं, वो सारे अलग हैं। देखिए इसका डिज़ाइन जो है, ये डिज़ाइन आपको अलग दिखेगा, ये वाला डिज़ाइन, ये डिज़ाइन आपको अलग दिखेगा। मतलब हर डिज़ाइन आपको अलग दिखते जाएगा। ये डिज़ाइन देखिए अलग है, पास वाला डिज़ाइन अलग है, उसके पास वाला डिज़ाइन अलग है। मतलब मस्जिद के खंभों के हर खंबा अलग डिज़ाइन का है। ऐसी ही मस्जिद अहमदाबाद की जो अहमद शाह मस्जिद ने फर्स्ट मस्जिद बनाई थी, शाही मस्जिद, उसको अहमद शाह मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तो वो मस्जिद भी कुछ इसी तरह से बनी हुई है। और बाकी यहाँ के ऐसा लग रहा है जैसे खंबे निकाल लिए गए थे। और यहाँ की तरफ देखें आप तो हर इस मस्जिद के जितने भी खंबे हैं दोस्तों, सारे अलग हैं, उनका डिज़ाइन अलग है। ये इस मस्जिद की खासियत है, बहुत बड़ी खासियत है दोस्तों। मस्जिद का हर पिलर अलग है, हर पिलर का डिज़ाइन अलग है। जितने सारे आप जो पिलर्स देखेंगे, वो पिलर्स आपको एक नए डिज़ाइन में दिखेगा। आप इसको देखेंगे, यहाँ एक अलग डिज़ाइन है, पास वाले में देखेंगे एक अलग डिज़ाइन है। मतलब मस्जिद के हर हिस्से में। और बिल्कुल 3 गुंबद बने हुए हैं। ये जब आप गुजरात सल्तनत की देखेंगे, गुजरात सल्तनत मालवा सल्तनत एक ही टाइम के, लेकिन इनके मस्जिद के देखिए मीनारे आप जो हैं, बहुत जो गुंबद हैं बहुत बड़े और चौड़े हैं। गुजरात सल्तनत के ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये गुजरात सल्तनत के मीनारों से मिलते हैं। और साथ ही इसके हर हिस्से के अंदर आप देख सकते हैं कि मेहराब बनी हुई है। जबकि जो मालवा सल्तनत की जो मस्जिद है, उनके हर हिस्से में मेहराबें नहीं बनी हुई हैं। और एक दूसरी चीज़, यहाँ पर जो ब्लैक स्टोन था ना दोस्तों, वो यहाँ के लोग ही उखाड़ के ले गए, चोरी हो गए और आर्कियोलॉजी क्लिफ इंडिया नींद में है। मतलब वो काले पत्थरों से बना हुआ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो जितनी भी मैंने मस्जिदें की वीडियो बनाई हैं, उन मस्जिदों के अंदर ब्लैक कलर का स्टोन है और ब्लैक कलर के स्टोन के साथ में वाइट मार्बल है, वो आप ऊपर का देख सकते हैं। अब यहाँ के लोग निकाल के ले गए, ये चोरी हुआ है, ये गिरा नहीं है, ख़राब नहीं हुआ है दोस्तों। नींद में है आर्कियोलॉजी क्लिफ ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर ना कोई गार्ड्स हैं, ना कोई देखिए गाय का पुप है यहाँ पर। तो इस तरह से ये कोई ध्यान, उसी के साथ में यहाँ पर एक मेंबर था, वो मेंबर भी यहाँ से चोरी हुआ है दोस्तों, इसको निकाल के लेके गए हैं। तो इस तरह से ये चोरियाँ हो रही हैं और जो आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया है वो नींद में पड़ा हुआ है। और यहाँ एक और दूसरी मालवा सल्तनत की जो मस्जिदें होती हैं, मस्जिदों के ऊपर एक यहाँ पर चबूतरा बना होता है, जहाँ पर इमाम साहब या जो बादशाह या काजी बैठेंगे। तो वो चबूतरा भी यहाँ से, जितनी भी अभी मेरी और भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा। एक दूसरी सबसे यूनिक बात इस मस्जिद की यह है कि मस्जिद की 2 ही तरफ झरोके बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं हवा के लिए इस मस्जिद में झरोके हैं। लेकिन इट्स वेरी लाइक डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम, कि मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ, ये रोने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप रोते ही रह जाएंगे और आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया कुछ नहीं करने वाला है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ चोरियाँ होंगी और वो बचे कुचे जो सिर्फ इस वजह से बचा के रखेंगे कि कुछ दिखने के लिए रहे, बस इतना ही उन लोगों का काम है। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आपकी हेरिटेज बचे और आपका कल अगर बचाएंगे आप, तो आपका आज बचेगा, और आपका आज बचेगा तो आपका आने वाला कल बचेगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप आपके पिछले कल को जानें और उसको बचाएं। जब आप आपके पिछले कल को जानेंगे और उसे बचाएंगे तो आपके आज के कल को बचाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपका आज अपने आप खुद ब खुद बचेगा। आप सामने देख सकते हैं कि वो किस तरह से ये पूरा चोरी कर लिया गया है। और अब वो किसी के घर में लगा होगा, कहाँ लगा होगा हम नहीं जानते। इतनी यूनिक मस्जिद है। अब ये गुजरात सल्तनत के जो दूसरी डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी, उनके वालिद साहब ने मस्जिद बनाई थी। हिस्टोरिकल मस्जिद है और इतनी सुंदर मस्जिद है और इसकी कोई किसी को परवाह नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दो मुस्लिम्स,
और इट्स नॉट अबाउट कि मुस्लिम होना कोई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। वो मराठा और मुग़ल जब हो सकते हैं, मंगोल लोग जब मुसलमान हो सकते हैं, जब अरब लोग हो सकते हैं, पर्शियंस पारसी लोग हो सकते हैं, तो हिंदुस्तान के हमारे पंजाबी, पश्तूनी, बंगाली लोग हो सकते हैं, मलयाली लोग हो सकते हैं, तो कुछ गिने चुने बचे हुए जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो क्यों नहीं हो सकते। कुछ ही लोग तो ब्राह्मणवाद को मानते हैं, बाकी सभी लोग तो उस जाल से निकलना चाहते हैं। तो उस जाल से निकालो, उन्हें बताओ और एक परमेश्वर की सच्ची आराधना सिखाओ, अल्लाह की आराधना सिखाओ, प्रेम सद्भावना सिखाओ, प्रेम सिखाओ, लीनियन होना सिखाओ, बर्दाश्त करना सिखाओ। सहिष्णुता ये एक इस्लाम की पहचान है, कट्टरता इस्लाम की पहचान नहीं है, बर्दाश्त करना पहचान है, और इसी से इस्लाम फैला भी। और सूफियों का यही निज़ाम था। तो समझे, जाने और फ़िलहाल इस बारे में सोचें। सो फ्रेंड्स, ये थी मलिक मुगीज़ की मस्जिद। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेंबर और सभी जो वहाँ के मेहराब को चुराया जा चुका है। सो जस्ट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज़ टू टेल यू द रियल हिस्ट्री एंड टू मेक यू अवेयर। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you for your kind support. Because of your support, the channel is so much growing. And again, so have a nice day, take care, bye bye.